नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 महीने का पॉज लगाकर कुछ तो अपने लिए रास्ते खोल लिए हैं, लेकिन उनकी परेशानियां कम नहीं हुई हैं। उनके इस कदम से अमेरिका में भी थोड़ी राहत महसूस की जा रही होगी, लेकिन वो भी फौरी है। और इसके हमें प्रमाण भी दिख रहे हैं, संकेत भी मिल रहे हैं कि किस तरह की एक तरह से परेशानियां, बेचैनी अमेरिका में है और ट्रंप के प्रशासन में भी है। ये भी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप के कैबिनेट में ही मतभेद उभर रहे हैं कि टैरिफ के मसले को कैसे डील किया जाए। इलोन मस्क के साथ दूरियां बढ़ती जा रही हैं और ये तक कहा जाने लगा कि अब इलोन मस्क कब तक साथ रहेंगे पता नहीं है। शेयर मार्केट में थोड़ा सा स्थिरता आ गई है, लेकिन अनिश्चितता बरकरार है कि कब क्या पता ट्रंप क्या कर बैठे। चीन के साथ संबंधों में तनाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन चीन लगातार रहा है कि ये जो टैरिफ लगाए हैं आप उनको पूरी तरह से वापस लीजिए। एक दबाव वो भी है। तो ओवरऑल एक तरह की स्थिरता, लेकिन अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। और जो 3 महीने में ट्रंप की पूरी जो रेपुटेशन है वो काफी नीचे आई है। उसकी कई वजह हैं, केवल टैरिफ ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि यूक्रेन वार को 24 घंटे में खत्म करने का दावा करने वाले अभी तक यूक्रेन के मामले में कोई प्रगति नहीं दिखा पाए हैं। गजा पट्टी में लगातार नरसंहार चल ही रहा है इजराइल का। युद्ध विराम की धज्जियां उड़ चुकी है। तो ट्रंप कहाँ खड़े हैं, यही समझने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान से। डॉक्टर खान, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। डॉक्टर मुक्तदर, इस पॉज लगाने के बाद जो परेशानियां ट्रंप के सामने खड़ी हो रही हैं, खड़ी हो गई हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कई मतलब आवाज़ों से बोल रहा है। देयर आर मेनी वॉइसेस। हाँ, तो एक तो पीटर नवारो जो उनके एडवाइज़र है, वो मुसलसिल मेन शोज पर आ रहे हैं। जैसा कि आज संडे था तो एक वेरी इंपॉर्टेंट शो था, मीट द प्रेस होता है, तो वो मीट द प्रेस पे थे। उनसे सवाल पूछा गया कि आपको तो मोरॉन कह दिया इलॉन मस्क ने, ही इज़ अ मोरॉन, सैक ऑफ ब्रिक्स कह दिया। क्या आप अंदर हैं या आप बाहर हैं? तो उसने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। ही मैं तो यहाँ हूँ ना, मतलब ही वॉज डूइंग मीट द प्रेस, नॉट इलॉन मस्क। तो उनका कहना है कि मैं अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ एंड आई एम स्टिल एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट। तो तो ऐसा लाइक इंटरनल थोड़ा पावर शिफ्ट हो रहा है। जो बेसेंट हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, उनकी अहमियत बढ़ गई है। जो ग्रीर हैं, जो जो नेगोशिएटर हैं, उनकी अब फोकस में उनका काम आ रहा है। और इलॉन मस्क थोड़ा बाजू होते जा रहे हैं। सो देयर इज सम रीशफलिंग डेफिनेटली हो रहा है। लेकिन चक्कर ये है कि मुझे लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कल एक बहुत बड़े इंडिया के इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा था जो संतोष मेहरोत्रा है, आपने भी उनसे बात किया। तो उन्होंने एक मज़े की बात की थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत सोची समझी रणनीति है, जिसमें ना तो सोच है ना रणनीति है। दैट वाज व्हाट ही वाज सेइंग। बट द पॉइंट इज कि आई थिंक द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कम्युनिकेट नहीं किया। देर इज मोर स्ट्रैटेजी देन दे आर कम्युनिकेटिंग। ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मिसाल मैं आपको एक देता हूँ। शुरू शुरू जब उन्होंने टैरिस लगाए थे और जब पता चला कि इंडिया पे सिर्फ 26% लगे हैं, तो इंडिया में लोग बड़े खुश हो गए थे कि दो कैटेगरीज पर टैरिफ्स नहीं लगे थे, सेमी कंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स। अगर आप याद है तो इंडिया कुछ $10 बिलियन के फार्मास्यूटिकल्स भिजाता है अमेरिका को। तो कह रहे थे कि भाई 180 बिलियन जो हम भेजते हैं उसमें से अगर दो सेक्टर बच गए तो हम पे ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन पीटर नवारो भी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई कहा कि भाई अभी हमने नहीं लगाया इसका मतलब ये नहीं कि वी आर नॉट गोइंग टू गो। इनफैक्ट ये दोनों इंडस्ट्री हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसा हो सकता है कि अमेरिकन की दवाएं अमेरिका में ना बने? मतलब दे आर नॉट श्योर कि अगर आपको, मिसाल के तौर पे, अगर आप कोई
किस्म का ड्रग ले रहे हैं, आर यू एक्चुअली गेटिंग दैट ड्रग दैट यू आर बाइंग? आपको याद है कि कोविड के ज़माने में देयर वर सम विच वेर मोर इफेक्टिव देन अदर्स ना, वैक्सीन बास कमज़ोर थे, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी मुद्दा बना रहे हैं वो। तो वो फार्मेसी को अमेरिका वापस लाने पे डिटर्मिन्ड है। दूसरा, सेमीकंडक्टर्स के साथ भी वही कर रहे हैं। एक तरफ ये बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ उन्होंने फिर एप्पल पर कंप्यूटर्स पर और फोन्स पर एकदम टैरिफ गिरा दिया, जीरो कर दिया उस पर, चाइना के लिए भी, विच इज बैड, क्योंकि अब एप्पल ने पता है कितने की टन वो आईफोन्स इंडिया से यहाँ लेकर आ गए थे वो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बहुत कम वक्त में दे आर ट्राइंग टू डू, एंड सो दे आर मेकिंग दोज मिस्टेक्स। लेकिन मुझे लगता है कि चंद चीज़ें आर वेरी क्लियर। एक, कि वो 10% जो टैरिफ रेट है वो रहेगा ब्रॉडली ओवरऑल लॉन्ग टर्म, वो एक है। दूसरे ये है कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका आए या ना आए, दो तीन एरियाज जिनको ये नेशनल सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस समझते हैं उसको वो लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम एंड स्टील है, सेमी कंडक्टर्स है और फार्मेसीज है। दे थिंक दीज आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर नेशनल सिक्योरिटी, और इसको लाना है प्रॉफिट हो या ना हो। तो ही मे बी सक्सेसफुल इन 4 years टू दैट एक्सटेंट। लेकिन उनकी जो दूसरी स्ट्रैटेजी देखिए, ये दो फ्रंट्स पे अटैक किया इन्होंने, एक तो इंटरनेशनल फ्रंट पर और दूसरा डोमेस्टिक फ्रंट पर। जो डोमेस्टिक फ्रंट पे जो हमला किया है उसके सबसे बड़े टारगेट खुद उन्हीं के सपोर्टर्स हैं। तो जो फेडरल जॉब्स इन्होंने काटे हैं, देखिए अमेरिका में सर, अगर आप वेल ऑफ हैं तो इन सम फील्ड्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव। जैसा अब मैं हूँ, मैं अब मैं जॉब बदल नहीं सकता और बदलना भी नहीं। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि हार्वर्ड के डीन आए, मेरा घर वो बेचें, मेरे किताबें ये देख रहे हैं आप, ये इसको मूव करने में 20,000 30,000 डॉलर खाली मूव के लगे, वो भरेंगे ट्रक्स में, वो खुद पैक करेंगे और वो पूरा पे करेंगे मुझे मूव करने के टू द न्यू हाउस। और तो ये पूरा 1 साल लगता है, आप घर बेचे, पैकअप करके मूव हो, फिर डॉक्टर्स ढूंढे नए हमको हर एक चीज का चाहिए डॉक्टर। इट्स ए बिग डील एट सीनियर लेवल टू मूव इन अमेरिका, किसी भी प्रोफेशन में रहो। तो जो बड़े कंपनी है वो क्या करते हैं, आपके घर खरीद लेते हैं वो, एंड देन दे सेल इट एट अ लॉस, तो वो राइट इट ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरह से कई लोगों ने अपने जॉब घर बेचकर गवर्नमेंट के सीनियर पोजीशंस लेके वो आ गए थे और उनको निकाल दिया डॉन इलॉन मस्क ने। सोचिए आप, जी एकदम यू आर नॉट ओनली यूर जॉबलेस बट यू आर होमलेस। मतलब आप एक बड़े शानदार घर में रह रहे थे टेक्सास में, अब आप होटल में बैठे हुए हैं डीसी में, ना आपके पास जॉब है ना आपके पास घर है। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो फिर स्कूल का मसला हो जाता है, बिकॉज स्कूल इज डिपेंडेंट ऑन योर नेबरहुड, आप जिस नेबरहुड में रहते हैं उसमें स्कूल। सो इट्स क्रिएटेड अ लॉट ऑफ केओस। और महंगाई का जो डर है, तो डोनाल्ड ट्रंप का डिसअप्रूवल रेट 59% हो गया है आज ये जो। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, 59%। 59% डिसअप्रूव हिज हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी। दे मतलब बात लोग अभी भी खुश है फॉरेन पॉलिसी से, दे आर स्टिल हैप्पी जिस तरह से वो इमिग्रेशन हैंडल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बेसिकली ऑलरेडी अमेरिका के जो दस्तूर है कॉन्स्टिट्यूशन उसको रोंग दिया है, उस पर ही ट्रैम्पल्ड ऑन इट। जिस तरह से वो जजेस को धमकियां दे रहे हैं, इज गोइंग आफ्टर जजेस टू पुश द लॉ। बट पब्लिक उससे खुश है, लेकिन जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं उससे देखिए, दो मुद्दों के बेसिस पे उन्होंने इलेक्शन जीता था, एक महंगाई और दूसरा इमिग्रेशन। तो उन्होंने इमिग्रेशन का तो जेनुइनली कह सकते हैं आप बंद कर दिया है, मतलब लिटरली सील कर दिया है अमेरिका को। बिल्कुल उस जिस रेट पे लोग आ रहे थे ना उस रेट पे नहीं आ रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि बहुत ट्रिकल हो गया है इलीगल माइग्रेशन टू अमेरिका। लेकिन जो है अब उनको भगाने में जो चीज़ें वो कर रहे हैं, दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ लीगल हैसल्स उनके लिए। तो थर्सडे को एक मीटिंग हुई जिसमें वो एक नई प्रैक्टिस कर रहे हैं जो दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स कभी नहीं करते, वो ओपन मीटिंग रखते हैं कैबिनेट की ताकि प्रेस इज आल्सो इन द रूम, जिसमें उसमें बात करते हैं। तो उस मीटिंग में थर्सडे को उन्होंने कह दिया कि इलॉन मस्क, आई लाइक हिम बट ही विल बी मूविंग अवे सून। उन्होंने प्राइवेटली भी कैबिनेट में कह दिया। तो इलॉन मस्क का देखिए,
इलॉन मस्क के पास बहुत अब शायद इलॉन मस्क को उस मीटिंग में बुलाया भी नहीं गया, नहीं, ही वॉज इन द मीटिंग। वो खुद आ गए। हाँ, वो थे वो जी मीटिंग में और बड़े मुस्कुरा रहे थे। सो देखिए, अगर आप, जैसा कि अगर मुझे वो जॉब देते हैं एंड इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो मुझे अपने जो पैसे हैं और अपने जो अकाउंट है उसको एक ट्रस्ट में डालकर किसी थर्ड पार्टी के हवाले करना पड़ता है बिफोर आई ज्वाइन। इसलिए वेरी रिच पीपल डू नॉट लाइक टू गो इनटू द गवर्नमेंट, क्योंकि देन दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन देयर ओन मनी। तो अगर कोई सेक्रेटरी की पोजीशन अगर लेते इलॉन मस्क, तो उनको मतलब बिल्कुल ही वुड हैव नो कंट्रोल ऑन टेस्ला या एनी ऑफ हिज कंपनीज। तो अपनी कंपनीज पे वो कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने एक 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 लूप होल इस्तेमाल किया फेडरल गवर्नमेंट में, वेयर ही बिकेम एन अनपेड एम्प्लॉय। लेकिन वो सिर्फ 130 दिन के इजाजत है। तो 130 दिन इन 365, यानी इस साल वो सिर्फ 130 काम कर सकते हैं और तकरीबन वी आर रीचिंग 90 नाउ। 20 तारीख को 90 हो जाएगी, यानी उनके पास 40 दिन है। उसके बाद वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, ही इज आउट। ही कैन कम बैक और ये नेक्स्ट। कहा जा रहा है कि उनका काम आधा भी नहीं हुआ है अभी जो नहीं कह कर आए। नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं $2 ट्रिलियन का जो है सो वेस्ट, फ्रॉड और अब्यूज निकालूंगा, लेकिन अब उसका टारगेट रीसेट करके $150 बिलियन उन्होंने कर दिया है वेस्ट, फ्रॉड। देखिए, आज मेरी वालदा मिनेसोटा से यहाँ आई हैं फ्लाई करके, एंड शी वाज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज 2-3 फ्लाइट्स लेके आना पड़ा, क्योंकि उनके लिए ही हैज़ टू अटेंड ए सोशल सिक्योरिटी से ताल्लुक़, उनकी हेल्थ से ताल्लुक़ एक मीटिंग जो ट्यूसडे को सुबह में है मीटिंग। इन्होंने इतने लोगों को फायर कर दिया कि वो ना तो मेरे फ़ोन का जवाब दे रहे, ना मेरे ईमेल का जवाब दे रहे। ओह, और अगर मेरी वालदा नहीं आती और इफ शी मिसेस दैट मीटिंग, दे विल कट ऑफ हर बेनिफिट से। मुझे पता नहीं कितने महीनों लग जाए टू फाइट इट एंड ब्रिंग इट बैक। सो इट इज़ वेरी इरिटेटिंग कि ये हो रहा है। सो आई एम वेरी अपसेट अबाउट जस्ट दिस। शी इज लकी कि शी हैज ए देसी बेटा ना, जो करता है देसी जैसे बेटों वाला काम। अगर उनका गोरा बेटा होता तो शहर में भी नहीं होता, वो पता भी नहीं चलता, एंड शी वुड हैव लॉस्ट सम ऑफ हर बेनिफिट्स, राइट। तो इस तरह से काफ़ी जो सीनियर्स वगैरह हैं अमेरिका में जो अलग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। 15 अप्रैल से दे आर नॉट गोइंग टू आंसर द फोन्स ऑल्सो। तो आपको जाके हर चीज़ इंटरनेट पे करना पड़ेगा, एंड दे आर नॉट गुड। उनके वेबसाइट्स अच्छे नहीं है, ईमेल्स पे बराबर वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टाफ को उन्होंने श्रिंक कर दिया है। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, इट अफेक्ट्स योर बेनिफिट्स। और आप यू हैव पेड फॉर इट। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टैक्स देता हूँ, आई एम वेरी इरिटेटेड विद दिस। तो पीपल आर जनरली अपसेट कि ये क्या, मतलब यू आर सपोज टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट, ना कि असल सर्विसेज आप ख़त्म कर दें। और उसका फिर प्लान ये है कि आप बिलियनर्स को टैक्स एग्जेम्प्ट देंगे, यही नक्शा है। सो आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी पब्लिक में एक रिजेंटमेंट पैदा होने लगी है, एंड दे आर स्टिल हैप्पी कि यूक्रेन की जंग को बंद कर दिया इन्होंने। हालांकि अभी तक पैसे जा रहे हैं, अमेरिका ने पूरा ज़ीरो नहीं किया। ना तो सीज फायर हुआ। इन्होंने 3 पीस की बातें की थी, एक अभी शुरू हुआ है ईरान के साथ कल। विल सी हाउ फार दैट गोज, बट ही हैज सो फार नॉट डिलीवर्ड आइदर ऑन द मिडल ईस्ट या यूक्रेन। इनफैक्ट आज रशिया ने तो तबाही मचा दी एक शहर में। बहुत मतलब मैक्रोन धमकी दे रहे हैं कि वो अपने ट्रूप्स भेज देंगे फ्रांस को। मतलब इतना यूरोप में तहलका सा मच गया ना आज, जिस तरह से रशिया का यूक्रेन। सो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े इन्होंने बातें की हैं, ही इज बिकम गोइंग टू बिकम ए विक्टिम ऑफ हिज ओन बोस्ट्स। मैं इसी पर आना चाह रहा था जी मुकद्दर साहब कि बड़े बड़े वादे करके आप आए थे जी और इन 3 महीनों में ही उनकी सबकी हवा निकलती दिख रही है। जी। तो ट्रम्प का रेपुटेशन क्या है? आपने बताया कि 59% डिसअप्रूवल रेटिंग हो गई है ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक इशू जी हाँ। इकोनॉमिक इशू पर। जी हाँ। जी, जी। तो ये ओवरऑल किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है ट्रम्प के भावी जो अभी उनका कार्यकाल है? 3 महीने में ही जब इतने आप इतनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दे जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत आएगी? तो सर, मैं आपको एक थोड़ा सा हॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ। जब 9/11 हुआ था,
तो सब लोगों ने बहुत बातें की थी, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशंस भी किए, तकरीरें भी किए, और वो तकरीबन 15-20 साल चला 9/11 का वॉर ऑन टेरर। मैं अपने आप को विक्टिम समझता हूँ 9/11 का। मेरी सेहत इस वजह से ख़राब हुई, मेरा करियर पाथ और मेरी इंटेलेक्चुअल करियर पाथ इसके वजह से चेंज हो गई थी। लेकिन आई नोटिस समथिंग, कि बाज़ लोग 6 महीने के बाद, बाज़ लोग 1 साल के बाद, बाज़ लोग 10 हफ्ते के बाद दे स्टॉप फॉलोइंग द न्यूज़। लेकिन व्हेन दे आर्ग्यू दे आर एट दैट पॉइंट जब व्हेन दे स्टॉप फॉलोइंग द न्यूज़। समझे ना आप? इट्स लाइक, बिल्कुल। हाँ, इट्स लाइक सेइंग कि आपने मैच से 20वें ओवर को देखा है और मैं कह रहा हूं कि मैच खत्म हो गया और आप मुझे फिर लड़ रहे हैं मुझसे और 20वें ओवर का स्कोर बता रहे हैं। समझ रहे हैं ना? बिकॉज दे स्टॉप फॉलोइंग। तो अब अमेरिका में नॉट एवरीबडी इज फॉलोइंग एवरी इश्यू ऑल द टाइम। जैसा हम फॉलो करते हैं, हर इश्यू पे नजर रख रहे हैं, वैसा जो लोग हैं वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो बास लोग आर जस्ट फॉलोइंग कि इमिग्रेशन में क्या हो रहा है, बड़े खुश हैं वो, कह अरे इसको पकड़ के निकाल के फेंक दिया, उसको फेंक दिया, ही डजंट केयर अबाउट जजेस, ही इज, उस तरह के लोग बड़े खुश हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी माँ की सर्विसेज खत्म हो गई हैं जब वो ये जेल। भक्तों का समाज है। जी हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो व्हाट इज हैपनिंग, जब ये पब्लिक ओपिनियन पोल लेते हैं, दे आर ऑर्डिनरी पीपल, सो इट इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ द मूड, नॉट एग्जैक्ट असेसमेंट के ऑफ द परफॉर्मेंस। तो दूसरा उसका असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस इज द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि वेंसडे वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज। भाई वो इतना डिप होके फिर वो वापस आया, बट इट हैज नॉट कॉट अप वेयर इट वाज। और देखिए, टिपिकली अमेरिका में जब स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो बॉन्ड्स ऊपर आ जाते हैं। कि जो अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं, दे आर कंसिडर्ड द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ। तो जब पैसा भागता है रिस्क से, तो वो सेफ्टी की तरफ भागता है, एंड दैट इज अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड्स। लेकिन जापान और अब पता चला कि कनाडा ने भी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिया था अमेरिका का, जिसके वजह से स्टॉक्स भी जा रहे थे नीचे, बॉन्ड्स भी जा रहे थे, और डॉलर की कीमत भी नीचे चले गई। तो अगर आप मार्च में जाके डॉलर इंडेक्स देखेंगे, तो डॉलर इंडेक्स वाज 1.09 1.1, यानी $1 की कीमत $1.10 थी। अब 99 सेंट्स हो गया, नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है डॉलर। तो डॉलर भी नीचे है, बॉन्ड्स भी बिक रहे हैं, और स्टॉक मार्केट भी इज बिलो व्हाट इट वाज इन February। तो उससे उनके बिजनेस वाले बहुत परेशान हो गए। जैसे जेमी डायमंड है, जो जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है, उन्होंने ओपनली कह दिया कि मतलब दिस इज वेरी बैड, हम रिसेशन के तरफ जा रहे हैं। तो कई बिलियनर्स अब खुल के जो उनके साथ भी है, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क ने तो पीटर नवारो को जो उन्होंने लथाड़ा है एक्स पर, ये कह के ये मोरॉनिक पॉलिसीज है। लेकिन पीटर नवारो को क्यों कह रहे हो आप? मतलब जो पॉलिसी जो उन्हें तो एडवाइस दी है ना, इंप्लीमेंट तो ट्रम्प ने की। इज नॉट सेइंग डायरेक्टली टू ट्रम्प, बट ही स्टिल सेइंग इट, और खुला पब्लिक में कह रहा है वो अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर। तो ऑलरेडी पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए वो बेसेंट जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उनके तरफ ज्यादा रुझान है, बिकॉज ही इज ए बिट मोर बैलेंस्ड, कहते हैं कि ही इज मोर सेंसिबल एंड बैलेंस्ड, और वो भी एक बिलियनर है। तो ही इज ऑल्सो वरीड कि उसकी कंपनीज का क्या हो रहा है। सो इन ए सेंस, मतलब हर चीज उल्टा पुल्टा हो गया है, एंड इट्स ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। मतलब ही हैज मेनी बॉल्स इन द एयर, वो जगल कर रहे हैं, एंड थोड़े गिर रहे हैं, थोड़ी, और फिर अब नई नई चीजें भी ऐड होने वाले हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अभी कहा कि हम स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पे टैरिफ नहीं निकालेंगे। फिर आज बयान आ गया कि अनकरीब इमीडिएटली हम सेमीकंडक्टर्स पे टैरिफ लगा देंगे। तो अगर आप सेमीकंडक्टर्स पे टैरिफ लगा देंगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स फिर महंगे हो जाएंगे। सो इट्स लाइक लाइक अगर आप बिजनेसमैन हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू मेक ए डिसीजन, तो आप लाइक व्हाट कैन यू डू, यू नो? तो तो इट इज वेरी। क्या ये कहा जा सकता है कि ट्रम्प अपनी ही पॉलिसी में फंस गए हैं, अपने ही जाल में फंस गए हैं? उनको समझ भी नहीं आ रहा कि कितने आगे बढ़ना चाहिए, कितना रोल बैक करना है। देखिए सर, ये हमारा ये जो महीना है मार्च का, अप्रैल का, हम हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स के लंबे पेपर्स, थीसिस वगैरह को बड़ी सीरियसली ग्रेड करते हैं। तो मेरा काम होता है कि उनको जो सोच, टू मेक देम थिंक कंसिस्टेंटली ओवर ए लॉन्ग पीरियड।
मतलब 20 पेज का पेपर और 60 पेज के पेपर में बहुत फर्क होता है. यू कांट कीप रिपीटिंग योर सेल्फ, यू हैव टू हैव ए लॉजिक जिसमें मल्टीपल. तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ट्रेन पीपल टू थिंक रिगरसली, जिसको कहते हैं ना, थिंक रिगरसली. पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, सातवां, आठवां, 14वां स्टेप भी सोचे आप. ये नजर नहीं आ रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में. तो उसमें क्या हो रहा है, ट्रम्प इज जंपिंग फ्रॉम स्टेप 3 to 7, और वो ही इज नॉट कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड. अगर उनके दिमाग में प्लान है समवेयर ऑन व्हाट टू डू, ही इज नॉट शेयरिंग द फुल प्लान. ही इज ट्राइंग टू सरप्राइज अस एंड देखो क्या जबरदस्त आइडिया है, क्या जबरदस्त आइडिया है. एंड व्हेन दे फेल, इट एवरीथिंग लुक्स बैड. कि लोग समझ रहे हैं कि भाई ये इंडिसिशन है. मतलब अब ये कंस्पिरेसी थियरी आ रही कि ये सारा का सारा टैरिफ का चक्कर जो है सो वाज जस्ट गोलमाल. इट इज ओनली अबाउट चाइना, कि द टारगेट इज चाइना. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. वो अगर फिर ये बात क्यों कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी की, अगर आप सिर्फ वो तो यूरोप पिछले 2 साल से कह रहा है कि हम डी रिस्किंग करना चाह रहे हैं. तो आप भी वही लैंग्वेज यूज करें, लाइक व्हाई डू यू हैव टू क्रिएट दिस टेंशन, लॉसेस. कई लोगों के जॉब्स चले गए हैं, और पीपल आर मतलब पीपल्स हेल्थ आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड इस चीज़ों से. सो पीपल आर. एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी आ रही है कि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये क्राइसिस खड़ी हुई है, की गई. आई एम नॉट वेरी श्योर. देखिए, इलॉन मस्क 140 बिलियन के करीब लूज कर चुके हैं, बट लाइक आई सेड इट्स ऑन पेपर ना. तो मतलब आई हैव ऑल्सो लॉस्ट सम मनी. मतलब मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं रहा हूँ, चुप अपने है सो थोड़े बहुत बाल वो भी बरकरार रहे. सो आई एम नॉट लुकिंग एट इट, बट इट इज नॉट अफेक्टिंग माई डे टू डे लाइफ ना. मेरा एकदम सडनली मैं कुछ अंडे लेना नहीं छोड़ रहा हूँ, जो कर रहा हूँ मेरी लाइफ में कुछ फर्क नहीं आया. So for these billionaires, I don't think it's such a big issue कि वो आ रहे आज हम स्टॉक मार्केट पे 10 बिलियन. What they want is the big prize, which is the tax cut, जिसमें वो विन करेंगे ना. जो डोनाल्ड ट्रंप ने दे के गए थे वो 2017 में, अब उसको वो 2025 या 28 में, 27 में खत्म होने वाले हैं. सो दे वांट दैट टू बिकम परमानेंट, और वो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सोचिए आप, अगर 28 के बजाय 21% हो, और फिर 40 के बजाय 25% इनकम टैक्स हो, दोज आर द बिग थिंग्स फॉर द बिलियनर्स. क्योंकि दैट एक एक किस्म से वो परमानेंसी भी हो जाती है, एंड दे कैन आल्सो प्लान ना उनके दूसरे बिजनेस प्रोजेक्ट्स. तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द टैक्स कट. जहां तक ये बिलियनर्स, वो एक सुबह में वो छोटे मोटे वो कांग्रेस में सेनेटर्स इन्होंने बना लिए पैसे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू नो, उसको. बट ए लॉट ऑफ बिलियनर्स लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. क्योंकि आई डोंट नो, इतना समझाना मुश्किल है, ज़्यादातर ट्रेडिंग मार्जिन्स पे होती है कहते हैं. तो तो लोग जो है सो शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं विदाउट एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन किए बगैर. लेकिन अगर आपने बेच दिया ना शेयर, देन आपको डिलीवर करना पड़ता है शेयर, तो उसके लिए आपको खरीदना भी पड़ता है, देन यू नीड द कैश. तो उस वजह से भी बॉन्ड मार्केट में गड़बड़ आई, क्योंकि बड़े बड़े हेज फंड्स ने क्योंकि दे सोल्ड स्टॉक्स, दे हैड टू गो एंड कैश आउट फ्रॉम द बॉन्ड्स. तो वहां पर जिन्होंने बॉन्ड्स बेचे हैं, ताकि वो जो स्टॉक्स लूज किए बेचे, तो उधर उनको डबल लॉसेस हुए हैं थोड़े. तो उसके बाद जिन्होंने स्पेक्यूलेट किया वो किया वेंसडे पर, फिर उसके बाद फिर स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए. अभी थोड़ा स्टेबिलिटी आई है, बट द वोलेटिलिटी कैन कम अगेन फिर, अगर थोड़ा थोड़ा भी चेंज आया. एक वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है, जो टिम कुक हैं एप्पल के सीईओ, वो कह रहे हैं कि चाइना को ये कहना कि हम चाइना इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे सस्ता है, वो बात 10 साल पुरानी हो गई है. अब चाइना इज नॉट ए चीप प्लेस टू मैन्युफैक्चर. इसे हम चाइना इसलिए जाते हैं कि चाइना के पास स्किल, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स हैं. तो उन्होंने कहा कि जो टूलिंग इंजीनियर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट, जो टूल्स, ही सेज कि मैं पूरे अमेरिका के टूलिंग स्पेशलिस्ट को ले लूं तो ये कमरा नहीं भर सकता, लेकिन चाइना में मैं कई स्टेडियम भर सकता हूं विद दैट स्किल. सो
तो दैट इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड स्किल जो लोग काम कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट अवेलेबल इन द यूएस। जो हुनर कहते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग इंजीनियरिंग एआई पे डिजाइन। तो आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया में इसलिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए बिकॉज वी डोंट हैव स्किल्ड लेबर। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि भाई आप वो जो चिप्स को लेके इंटीग्रेट करके फिर उसको अंदर डाल के, अगर आप वॉच को ही देख ले, आप इतनी सोफिस्टिकेटेड है एप्पल वॉच, उसकी जो टूलिंग होती है उसके लिए जितने आपको इंजीनियर्स चाहिए पूरे जो कवर कर रहे हैं एंड हु आर वर्किंग ऑन द डे टू डे बेसिस ऑन द फैक्ट्री, उस तरह का ट्रेंड लेबर उनको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो आप कुछ भी कर लें, टैरिफ ऊपर नीचे कर लें, यू कैनॉट प्रोड्यूस दैट ओवरनाइट इन अमेरिका। और यहाँ पे तो नवाबजादे इतने हैं कि हद ही नहीं। मतलब आज मैं अपने बच्चों के साथ टैक्स भर रहा हूँ, उनकी मैं ऐसा जैसा कि छोटे बच्चों को निवाला खिलाते हैं वैसा खिला रहा हूँ। मैं बोला यार मैं मर गया था तुम क्या करोगे कुछ इतना पढ़ लिख ये के जो इतने। जी मीम्स आ रहे हैं चाइना की तरफ से, जी जी। अमेरिका के, ने, जिसमें ट्रम्प सिलाई मशीन चला रहे हैं, जी जी। ये क्या हकीकत से मैच करते हैं काफी हद तक? दे कैन नॉट डू, देयर इज नो देखा कि देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक, कि ये जो सारी बातचीत हो रही है ना ट्रेड वगैरह की, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है। तो मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूँ ताकि एटलीस्ट लोगों को इंडिया के बारे में पता चले। तो इंडिया का यूएस का ट्रेड 120 बिलियन डॉलर के करीब है, डिपेंड्स ऑन हुज काउंटिंग, 120 130, इससे आगे पीछे नहीं है। जिसमें इंडिया अमेरिका को 80 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है और 40-45 डॉलर इंपोर्ट करता है, जिसके 40-45 का जो डेफिसिट आया जिस पे ट्रंप नाराज है। बट दिस इज जस्ट मैन्युफैक्चर्ड, जो चीजें बनती हैं। लेकिन जो सर्विसेज की इंडस्ट्री है, इंडिया की जो आईटी और सर्विस इंडस्ट्री है, वो 320 बिलियन डॉलर की है, जिसमें से 70% अमेरिका को, यानी 200 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स इंडिया अमेरिका को करता है। तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स आर क्लोज टू 300 बिलियन। वो 200 बिलियन की कुछ बात ही नहीं हो रही। तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में जाके देखें, अमेरिका इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर। अब आप और हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग इट इन इंडिया, दिस इज अ सर्विस दैट अमेरिका इज प्रोवाइडिंग। आप यूट्यूब ले लें, फेसबुक ले लें, इस तरह से बहुत सारे सर्विसेज हैं जो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। इट इज मेकिंग मोर मनी इन सर्विसेज। ये साहब, इनका नाम भूलते रहता हूं मैं हमेशा, रघुराम राजन थे, क्या नाम है उनका? जी हाँ। जी जी। तो उनका एक न्यू मोल्ड नाम की किताब आई थी ऑन इंडियन इकोनॉमी में। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया हैज टू थिंक ऑफ प्रोवाइडिंग हाई लेवल सर्विसेज, ना कि ये छोटी मोटी चीजें बनाकर। ये नहीं कि 10-15, मैं आप 10-15 लाख हवाई चप्पल एक्सपोर्ट करने के बजाय आप एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दे, डीप सीक जैसा बना दे, ताकि यू मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। क्योंकि सर्विसेज में ज्यादा पैसे हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हैं। तो अमेरिका इज डूइंग दैट। दूसरी चीज है, अगर आप एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जाके देखें ना दुनिया का, मुकेश जी, तो अमेरिका इज सेकेंड इन द वर्ल्ड। जी अमेरिका इज द सेकेंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हम यूरोप से ज्यादा चीजें बनाते हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिका से कम। तो ट्रंप की जो फंडामेंटल अजम्पशंस है कि हम ट्रेड में हार रहे हैं, वो गलत है। मैन्युफैक्चरिंग में हम हार रहे हैं सबसे, वो भी गलत है। वी आर लूजिंग ओनली टू चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग, बट नॉट इन ट्रेड। वी आर नॉट लूजिंग इन ट्रेड, वी आर लूजिंग इन वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। इट्स लाइक सेइंग इट्स लाइक पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर ज्यादा है, बट हमारे पास बैट्समैन तो है। अब बैट्समैन को गिनोगे ही नहीं तो फिर कैसा कहोगे कि क्रिकेट टीम बेहतर है? सो इट्स अमेरिका इज लाइक दैट, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस। आपने किसी भी बंदे से एक लफ्ज आज तक डोनाल्ड ट्रंप से सुना है कभी सर्विस के बारे में? सर्विसेज में इतना पैसा अमेरिका जो बनाता है। और बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि जब इंडिया ने जो कंसेशंस दिए ना शुरू में, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि मोदी ने गुफ्तगू शुरू होने से पहले ही घुटने टेक दिए थे, हमने जो शुरू में। जी। तो उसमें इंडिया ने ना सिर्फ टैरिफ कम किए थे, बट के सर्विसेज के लिए जो बैरियर्स खड़ा रखे थे वो खत्म कर दिए थे। दे आर नाउ अलाउइंग इंश्योरेंस कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट, अब जो आपको याद है क्रेडिट कार्ड जब इंडिया आए थे
कौन से कार्ड्स चलते हैं? वीजा, मास्टर कार्ड, ये तो अमेरिकन है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नहीं है, राइट? उस तरह की चीजों पे बैरियर्स लगाए हुए हैं लोग, एंड ट्रम्प इज मेकिंग इंडिया रिड्यूस दोज बैरियर्स, विच मीन्स ही इज अवेयर कि भाई आप हमारे सर्विसेज को रोक रहे हैं। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग की भूत क्यों चढ़ा हुआ है, आई कांट अंडरस्टैंड। मैं अब थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। चाइना जी। पूरी सिचुएशन को जिस तरह से डील कर रहा है अमेरिका के साथ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है चाइना ज्यादा प्लान्ड तरीके से हैंडल कर रहा है इस टैरिफ वार को? तो कनाडा के जो एक फॉर्मर नेगोशिएटर थे, देखिए वी आर इन NAFTA 2 राइट नाउ ना, जो ट्रम्प ने 2017 में आके रीनेगोशिएट करवाया था जबरदस्ती इसी तरह से। तो वो जो नेगोशिएटर था कनाडा का, वो कह रहा था कि भाई यू हैव टू मेक ट्रम्प फील एज इफ ही इज विनिंग, मतलब आप जीत जाए लेकिन मेक हिम फील एज इफ ही इज विनिंग एंड फायदा। तो उन्होंने कहा कि NAFTA 2 में हमने बेसिकली वी गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर कनाडा, बट वी मेड इट लुक एज इफ ट्रम्प ने हमको जबरदस्ती फोर्स करके कर दिया। सो ही वॉज लुकिंग गुड अमंग हिज कंस्टिट्यूएंसी, जो जैसा मैंने आपको कहा बराबर अखबार भी नहीं पढ़ते हैं, बट खुश हैं वो कि जीत गया हमने कनाडा से, जिसके वजह से ही हैज टू डू व्हाट ही इज डूइंग नाउ बिकॉज ही डिडंट डू इट इन द फर्स्ट टर्म प्रॉपरली। तो लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग को इन्होंने पहले, याद है आप, सबसे पहले बंदे को दावत दी थी उसने शी जिनपिंग को, उसके बाद अनाउंस किया कि मैं फर्स्ट ट्रिप चाइना को करूंगा, वो भी नहीं हुआ। तो ये जो ही वांटेड के शी जिनपिंग शुड कम एंड मीट विथ हिम, और फिर ये फोटो ऑप्स करेंगे, बाग बाग में चलेंगे, एंड देन ये भी तारीफ करेंगे शी जिनपिंग की और शी जिनपिंग इनकी तारीफ, ही वांटेड ऑल ऑफ दैट, ही स्टिल वांट्स दैट, इसलिए कह रहे हैं कि व्हाई इज शी जिनपिंग नॉट कॉलिंग। शी जिनपिंग कह रहा है कि जाओ झक मराओ, बेसिकली ही डजंट केयर। तो उसके वजह से इस इतना ये नुकसान हो रहा है। तो चाइना की थिंकिंग ये है कि भाई इट डजंट मैटर वेदर इट इज ट्रम्प और एनीबडी एल्स, अल्टीमेटली अमेरिका इज गोइंग टू कम फॉर अस, कि अमेरिका विल नॉट अलाउ चाइना टू कैच अप। हाँ, तो मतलब ये सर, मेरे अंडर ग्रेजुएट बच्चे आज से 5 साल पहले कहते थे कि वी शुड बॉम्ब चाइना इनटू द स्टोन एज नाउ बिफोर दे बॉम्बर्स। तो ये तो आम अमेरिकन्स की अक्ल में बात आ ही गई थी कि देयर बी ए पॉइंट बियॉन्ड विच हम अमेरिका विल लूज द एडवांटेज दैट वी हैव। अब पैनिक आ गया है अमेरिकन एलिट में कि शायद वी आर लूजिंग दैट एडवांटेज। तो द चाइनीज आर थिंकिंग कि अमेरिकन्स आर गोइंग टू कम आफ्टर अस एनीवे। तो पिछले 3-4 साल से दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर डी लिंकिंग, मतलब डी कपलिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 14-15% की रेट से एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं चाइना के टू द US। तो अब चाइना इज द थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर कनाडा एंड मेक्सिको। अगर आप 2-3 साल पहले चले गए तो चाइना वॉज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो यू कैन सी कि वो ऑलरेडी हो रहा है। बट पिछले साल विच वॉज 20, चाइना हैड द बेस्ट एक्सपोर्ट ईयर 2024, यानी उसका जो ट्रेड सरप्लस था वो तकरीबन $1 ट्रिलियन, कुछ 990+ बिलियन डॉलर। इट मतलब ट्रेड सरप्लस इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ था चाइना, इन स्पाइट ऑफ लूजिंग मार्केट इन यूरोप एंड इन US एंड नॉट गेनिंग इन इंडिया। सोचिए आप, इंडिया में कोई गेन नहीं हुआ बिटवीन 22 एंड 23 एंड 24। यूरोप में लॉस हुआ, चाइना में लॉस हुआ, पूरे ईवीज पे इतना लग गया, उसके बावजूद चाइना डिड वेरी वेल। तो चाइनीज हैव फाउंड ए वे टू टू सर्वाइव एंड थ्राइव विदाउट अमेरिकन मार्केट। आई थिंक दे कैन सर्वाइव। तो वो समझ रहे हैं कि हम क्यों, मतलब बाउ डाउन हो, क्योंकि अगर हम अमेरिका के बगैर, हमारे पास रेजिलियंस है, अगर हम अमेरिका के बगैर सरवाइव कर लेते हैं तो अमेरिकन्स नहीं सरवाइव कर सकते। मतलब इसका तो नहीं, इशारा मैं भी। ये पूछ रहा था कि क्या अमेरिका चीन के बिना सरवाइव कर सकता है? सवाल ये नहीं कि चीन के बगैर, जो दोनों को जो नुकसान होगा, लोग कह रहे हैं कि चाइनीज पब्लिक को आदत है तकलीफ उठाने की, जैसा उन्होंने कोविड में उठाया।
यहाँ पे इतनी धूम कर दी थी पब्लिक ने कि कोविड में बंद ही नहीं कर सके। वी कुड नेवर फुली क्लोज डाउन ड्यूरिंग कोविड। हालांकि जो सेकेंड हाईएस्ट डेथ रेट्स हुआ है, इंडिया वाज द नंबर वन डेथ्स, नंबर टू यूएस है। लेकिन नंबर टू यूएस इसलिए है बिकॉज पीपल डिडंट फॉलो द रूल्स एंड दे वर नॉट विलिंग टू लिसन टू द गवर्नमेंट, राइट। वैसे इससे पहले भी जब जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, आपको पता है, उसमें भी इंडिया वाज द बिगेस्ट कैजुअलिटीज। वन थर्ड इंडिया में मरे थे, 17 मिलियन आउट ऑफ 50 मिलियन। एनीवे, तो लोग कह रहे हैं कि अगर दोनों को तकलीफ हुई तो चाइनीज विल बर्दाश्त कर लेंगे 1-2 साल, लेकिन क्या अमेरिकन 1 हफ्ता बर्दाश्त कर सकते हैं तकलीफ? आई डोंट थिंक सो। आपको पता है, मैं जब जनवरी में इंडिया आया तो उससे 4 या 5 दिन पहले हमारे घर का हीटर आउट हो गया। विद इन 24 आवर्स आई गॉट इट प्रिपेयर्ड एंड फिक्स्ड इट। बहुत पैसे लगे। पूरा घर का, मतलब सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, तो हीटर भी गया, एसी भी निकाल दिया, हीटिंग सिस्टम भी लगा दिए, वाटर हीटर। बिकॉज सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एक आध महीना वेट करें, मैं इंडिया जाके आके आई विल गेट इट डन, नो चांस। वो मेरी बेगम कहती गए तो तुम वापस भी ना हो यहाँ पर। सो पीपल वांट, दे आर नॉट यूज्ड टू डिस्कम्फर्ट फॉर लाइक आधा घंटा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी, सर्दी या एनी तकलीफ। सो हार्डशिप के लिए अमेरिका इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो दैट विल पुट पॉलिटिकल प्रेशर कि पब्लिक जो उनको सपोर्ट कर रही है, जब उनको पर्सनली तकलीफ होगी तो वो पलट जाएगी, और उसका असर ऐसा भयानक हो सकता है 2026 के इलेक्शन में। वहां पे रिपब्लिकन पार्टी डरी हुई है कि दे में वाइप अस आउट मतलब बहुत बुरी तरह से वो लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों हार गए। तो फिर उसके बाद ट्रम्प के थर्ड और फोर्थ ईयर तो बेकार हो जाएंगे अगर ही लूजेस कांग्रेस। अभी ही हैज बोथ ना, अभी तो हर चीज उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सेनेट भी है, और कांग्रेस भी है। बट इफ ही लूजेस द कांग्रेस एंड द सेनेट, देन मतलब लेम डक प्रेसिडेंट हो जाता है। आखिरी सवाल है मेरा, जी। इन 3 महीनों में ट्रम्प अपनी जो रेपुटेशन है उसको बचा पाएंगे क्या, या ये और धीरे धीरे इरोड करेंगे? तो सर, काफी सरप्राइजिंग चीजें हो रही हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इतनी सारी बातचीत के बाद इन्फ्लेशन कम हो गया है। मतलब ये जो जितनी भी चीजें हुई हैं, इन्फ्लेशन कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। सो द टू बिग इंडिकेटर्स आर स्टिल इन फेवर ऑफ ट्रम्प। इन्फ्लेशन इसलिए नहीं बढ़ा कि उन्होंने गैस की कीमत कम कर दी, राइट। सो गैस की कीमत से हर चीज की कीमत, वो जो अंडे की जो जीत हुई ना, अंडों की कीमत, वो गैस की कीमत की वजह से हुई। कि वंस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेंट डाउन, एवरीथिंग इज बिकमिंग चीपर। तो पब्लिक इज लुकिंग एट इट सेइंग ठीक है, स्टॉक मार्केट इज डाउन, बट द इन्फ्लेशन इज ऑल्सो डाउन, और जॉब्स नहीं कटे अभी तक। सो ओवरऑल जो मैक्रो नंबर्स है, दे आर नॉट वेरी बैड। तो और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट ये भी आ रही है कि बाइडेन के जमाने में जो स्टॉक मार्केट बढ़ी थी, वो सिर्फ 10 या 12 या 11 एआई कंपनीज की वजह से। तो वो जो कंपनी जैसे एनवीडिया है, लोग मिलियनर्स बन गए, एनवीडिया की एकदम $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई ना फ्रॉम नथिंग। तो कह रहे हैं कि इस तरह के चंद एआई कंपनीज की वजह से अमेरिका की स्टॉक मार्केट ऊपर गई। तो जब डीप सीक आई, तो जब एकदम गिरना शुरू हुई मार्केट, तो पीटर नवारो जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई ये एआई का जो बबल था वो बस्ट हो गया है। एआई का बबल वो बस्ट हो रहा है। इट हैज नथिंग टू डू द स्टॉक मार्केट, मतलब इट इज नॉट अ फेयर आर्ग्यूमेंट, बिकॉज यू कैन सी जब वो टैरिफ कह रहे हैं वो ऊपर जा रहा है, जब वो टैरिफ निकाल रहे हैं नीचे, तो द स्टॉक मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग टू हिम ऑन अ डेली बेसिस। बट दैट इज ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट कि एआई का बबल इज बर्स्टिंग। बट ऑल ऑफ दिस इज लिमिटेड टू द अपर मिडिल क्लास, जो लोग न्यूज़ भी फॉलो करते हैं उनके। सवाल ये उठता है कि जो आम मरहा अमेरिकन हैं, वो कितना बेनिफिट, तो उनका राइट नाउ दे आर नॉट फीलिंग द पेन ऑफ, मतलब महंगाई नहीं बढ़ रही, महंगाई एक्चुअली कम हुई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी नीचे गया है अभी जो करंट जो लेटेस्ट आया है। सो ऑल दिस टॉक इट विल टैरिफ विल लीड टू इन्फ्लेशन, टैरिफ विल लीड टू इन्फ्लेशन हैज नॉट हैपेंड।
बट इट इज ऑल्सो बिकॉज टैरिफ अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए ना, अब शुरू हो रहे हैं, अभी 2 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख। तो मेरे ख्याल से जब द नेक्स्ट डेटा आएगा इन्फ्लेशन का, तब हमको पता चलेगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स ऑन प्राइसेस। गैस की कीमत यकीनन मैं आज केयरफुली चेक कर रहा था, तो या हाँ मतलब आई कैन नोटिस कि भाई कम हो गई है गैस की कीमत एट द पंप। तो सो पीपल, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है कि अगर गैस की कीमत कम हो जाती है। सो पीपल आर नॉट, मतलब आम अमेरिकन्स में नॉट लाइक व्हाट इज हैपनिंग, बट दे आर ऑल्सो, अलग अलग मूड है सर। फॉर एग्जाम्पल ये जो यूनिवर्सिटीज के साथ हो रहा है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा अटलांटिक में कि ये जो देखिए, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी लोगों की तरफ एलिट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो अमेरिका में जो एलिट है दे कम फ्रॉम द आईवी लीग्स और अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी से तो ये जो वोक आइडियोलॉजी है, ये सारे के सारे दे एसोसिएट विथ आईवी लीग्स प्लस प्रो पैलेस्टाइन, कोलंबिया, हार्वर्ड, ये वो। तो वो कह रहे हैं कि जो ट्रम्प ने जो पैसे काटे हैं रिसर्च, हाँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस, मतलब वो कह रहे हैं कि $9 बिलियन कुछ मैं कैंसिल कर दूंगा हार्वर्ड के ग्रांट्स। तो बाज लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हार्वर्ड डिमिनिश हो जाएगा इससे, मतलब अगर वो रिसर्च नहीं कर सका तो हार्वर्ड की स्टेटस गिर जाएगी। तो जवाब ये आ रहा है कि इट इज नॉट इनफ, दे वांट टू बर्न इट डाउन। मतलब वो नामो निशान मिटा देना चाह रहे हैं एलिट का। तो वो जो तबका है दे आर विथ हिम नो मैटर व्हाट। मुझे याद है लोकसभा के इलेक्शन के दौरान वो गैस का सिलेंडर की कीमत की बात चल रही थी कि गैस का सिलेंडर कुछ बढ़ गया था यूपी या बिहार में। तो एक औरत का मैं इंटरव्यू देखा, वो कह रही थी कि अगर 50,000 रुपये भी हो गया तो मैं मोदी जी को वोट डालूंगी, बिकॉज दैट वाज द हिंदुत्व वोट, शी वाज हैप्पी विथ हिज कल्चर वॉर्स। हाँ, तो इस तरह भी लोग हैं जो दे आर हैप्पी कि ही इज विनिंग द कल्चर वॉर फॉर देम अगेंस्ट वोकिज्म, जिस वजह से मस्क इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। लेकिन मस्क का जो डोज है दैट इज हर्टिंग, बिगिनिंग टू हर्ट दे थिंक। क्योंकि सर्विसेज देखिए, अब हेल्थ सर्विसेज में वो उसने फायर कर दिए। आपने देखा होगा का जो म्यांमार में जो कैलामिटीज हुए अर्थक्वेक को लेकर, तो उनको फिर से दोबारा रीइंस्टेट किए, क्योंकि कह रहे हैं कि कई लोग ज्यादा इसलिए मर गए क्योंकि अमेरिका ने यूएस एड के पैसे कम कर दिए थे। तो ये तो डायरेक्ट ट्रम्प पे इल्जाम आ रहा है ना। सो देर आर पीपल हु आर अनहैप्पी विथ दोज काइंड ऑफ न्यूज ऑल्सो, कि ये तो हम क्रूअल होते जा रही है, अमेरिका इज बिकमिंग क्रूअल पीपल एंड क्रूअल कंट्री। और जिस तरह से स्टूडेंट्स को इंडिया में लोग बड़े खुश थे कि ट्रम्प ये मिडल ईस्ट के मसले पे लोगों को भगा रहा है, स्टूडेंट्स को, मुझे आके कहते थे तुम भी पैकिंग शुरू कर दो ये वो। तो अब देखिए आप जो इंडियंस को वो भगा रहे हैं, जो लोग स्पीडिंग टिकट्स या छोटी छोटी जो छोटी मोटी चीज़ें की हैं उसके खिलाफ उनके करियर्स ख़राब कर दे रहे हैं। कई लोगों को कह रहे हैं कि तकरीबन 1,000 ऐसे लोगों को डिपोर्ट कर दिए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादातर इंडियंस हैं जो छोटे मोटे ऐसे इन्फ्रैक्शंस किए हैं, स्पीडिंग टिकट से लेकर कभी मतलब शॉपलिफ्टिंग में। आई डोंट नो इंडियंस का नाम क्यों आता है, मुझे बड़ा चिढ़ आती है। शॉपलिफ्टिंग में बहुत सारे पकड़े जाते हैं। आपको याद है एक क्रिकेट प्लेयर भी लंदन में पकड़ा गया था शॉपलिफ्टिंग में, एक छोटा सा सॉक्स सॉक्स उठा सॉक्स, सॉक्स चोरी की थी उसने, क्या। नाइक, हाँ, पूरा नाइक, नाइक क्या नाम था, नाइक था। हाँ। तो बदनाम कर देते हैं मुल्क को छोटी छोटी मोटी चीजों के लिए। अगर चुराना है तो कुछ बड़ी चीज करें यार। बट द थिंग इज के दिस इज मेकिंग अमेरिका लुक वेरी क्रूअल, और पीपल आर बिगिनिंग टू से ऑलरेडी, मतलब 3 महीने नहीं हुए एंड पीपल आर सेइंग कि अरे यार ये क्या कर रहे हो। जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर इस बातचीत के लिए। थैंक यू। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर।